Good morning students, welcome to online classes of Shriji Public School. Students, today I will teach you chapter 7 pronouns. Okay, so you have to listen and understand this video. Let's start. Pronouns, words that take the place of nouns are called pronouns. जो words noun की जगह पर लिखे जाते हैं, नाउन की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं, वही वर्ड्स प्रोनाउन कहलाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे एक्सेट्रा. हम एक सेंटेंस के थ्रू भी जान लेते हैं. मोहित इज़ एन एथलीट. मोहित एक खिलाड़ी है. ही प्रैक्टिसेस रेगुलरली. वह रोज़ाना प्रैक्टिस करता है. द कोच लाइक्स हिम. और जो उनका जो कोच है वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता है. तो स्टूडेंट आप देखेंगे कि यहाँ पर तो मोहित लिखा हुआ है और यहाँ पर ही लिखा है. अब बल्कि बात तो हम मोहित के बारे में कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम दोबारा से मोहित ना लिखकर मोहित की जगह पर हमने प्रोनाउन का यूज़ किया है. ओके, और यहाँ पर भी हम मोहित लिख सकते थे, लेकिन नहीं, बार बार एक ही नाम को रिपीट नहीं करते हैं. जब हम किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हमें एक ही पर्सन के बारे में बार बार हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर प्रोनाउन को यूज़ करना होता है. ओके स्टूडेंट्स, तभी हमारा जो पैराग्राफ होता है, जो हम किसी के बारे में बोल रहे हैं, 2-4 सेंटेंस, वो कंप्लीट हो पाते हैं. तो चलिए अब हम जानेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस. ओके, आज मैं आपको 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन बताऊंगी. फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड है पजेसिव प्रोनाउन, थर्ड है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फोर्थ है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, फिफ्थ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सिक्स्थ है एम्फेसिसिंग प्रोनाउन, सेवन्थ है इंडेफिनिट प्रोनाउंस, एट्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, नाइन्थ है रिलेटिव प्रोनाउंस. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पॉइंट है पर्सनल प्रोनाउंस. वर्ड्स दैट डायरेक्टली रिप्रेजेंट द पर्सन और थिंग्स. जो वर्ड्स सीधे सीधे किसी पर्सन या फिर किसी वस्तु को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, दर्शा रहे होते हैं, तो वही वर्ड्स हमारे पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल देखेंगे, नेहा वाज विद मी. नेहा मेरे साथ थी. तो नेहा सीधे सीधे किसको रिप्रेजेंट कर रही है? मी को. तो मी जो है वो यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन है. ओके, सेकेंड पॉइंट है राम इज़ स्मार्टर दैन हिम. राम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हिम को. राम उससे ज़्यादा स्मार्ट है, तो उससे हिम और मी जो वर्ड है, ये दोनों पर्सनल प्रोनाउन है. जब कोई भी पर्सन और थिंग, कोई भी वर्ड्स पर्सन और थिंग को सीधे सीधे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वही वर्ड्स हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पजेसिव प्रोनाउन. वर्ड्स विच इंडिकेट द पोजीशन और ऑनरशिप. जो वर्ड्स किसी पर अधिकार जमाते हैं, किसी वस्तु पर या किसी भी चीज़ पर अपना अधिकार जमाते हैं, वही सारे वर्ड्स जो हैं पजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल देखेंगे, दिस चेयर इज़ माइन. ये कुर्सी मेरी है. तो यहाँ पर वर्ड माइन, यहाँ पर चेयर पर अपना अधिकार जमाया जा रहा है, तो माइन वर्ड जो है वो चेयर पर अधिकार जमा रहा है, इसीलिए माइन यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन है. दोज बुक्स आर देयर्स. ये किताबें, वो किताबें उनकी हैं. तो यहाँ पर उनकी किताबें किससे बिलोंग कर रही हैं? देयर्स से. तो देयर्स जो वर्ड है ये हमारा पजेसिव प्रोनाउन है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स which they refer to are known as demonstrative pronouns. जो pronouns किसी की तरफ पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट की तरफ, किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट आउट करने वाले वर्ड्स प्रोनाउन कहलाते हैं. कौन से? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. ओके, तो चलिए देखते हैं
किस तरीके से, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस, यह एक सुंदर ड्रेस है। तो ये जो दिस है किसको पॉइंट आउट कर रहा है, ड्रेस को। तो ड्रेस ऑब्जेक्ट है इसमें और इसी ऑब्जेक्ट की तरफ ये दिस पॉइंट आउट कर रहा है। ओके, अब यहाँ पर दोज आर राइप मैंगोज, वो रसीले आम हैं। तो दोज किसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, मैंगोज। तो यहाँ पर जो मैंगोज हैं ये ऑब्जेक्ट है और दोज और दिस यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि यही दोनों वर्ड किसी ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट है आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, चलिए जानिए। द वर्ड्स विच आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। जो शब्द क्वेश्चन पूछने के काम में आते हैं वही सारे वर्ड्स जो हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो क्या क्या होते हैं। विच इज़ द वे टू द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के लिए कौन सा रास्ता है। तो विच, यहाँ पर जो विच है ये हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, ये किसी भी नाउन की जगह पर यूज़ किया है हमने, तो ये हमारा क्या हुआ, प्रोनाउन, लेकिन ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर व्हाट वर्ड जो है ये यहाँ पर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। अब स्टूडेंट हम आपको एक और चीज़ बता देते हैं, यहाँ पर अगर इंटेरोगेटिव वर्ड के बाद कोई भी नाउन आ जाता है तो वहाँ पर हमारा एडवर्ब होता है, विच वहाँ पर हमारा एडवर्ब हो जाएगा। और इसी तरह से व्हाट के बाद भी अगर कोई नाउन आ जाता है तो वहाँ पर भी एडवर्ब हो जाएगा। ओके, ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट पॉइंट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।